मथुरा पहुंचे भीम आर्मी के चीफ रावण चंद्रशेखर आजाद ने विपक्ष पर साधा निशाना। 71 साल में नहीं मिली दलितों को कोई भी बुनियाद सुविधा। अखिलेश यादव से नहीं, जनता से हुआ है गठबंधन। बसपा कांग्रेस से नहीं, भाजपा से है मेरी लड़ाई। इशारों में मायावती पर कसा तंज। पेड़ पुराना हो गया, हमारे लोग पुराने पेड़ को छोड़ आजाद समाज पार्टी के पेड़ का ले सहारा। पाते क्योंकि काम ज़्यादा है, समय कम, तो हम अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो आम जनता उनसे अपील करने आए कि वो आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को मौका दें, क्योंकि 71 साल के लोकतंत्र में अगर आज भी बुनियादी सुविधाओं से बहुजन समाज के लोग वंचित हैं, उसके लिए ये जो सरकारें जिनकी बनी है, जिन पार्टियों की, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई से ऊपर उठ के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे बात हो रही होती, भ्रष्टाचार, महंगाई खिलाफ बात हो रही होती, लेकिन अभी भी लड़ाई बहुत पीछे है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना जरूरी है। यूपी में कितने प्रत्याशी मानते हैं हम आपकी पार्टी के जीत जाएंगे? ये तो जनता का जो मत है ना, वो बताएगा। मेरे पास तो भविष्यवाणी करने की कोई शक्ति नहीं है। मैं तो नास्तिक आदमी हूँ, अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ। मैं तो अपनी बात को तर्क के रूप से, वैज्ञानिक रूप से रखता हूँ। तो हम मेहनत करेंगे, जो जनता समर्थन देगी वो आपके सामने। अखिलेश जी से चर्चा चल रही थी गठबंधन को लेकर, उसके बाद गठबंधन नहीं हुआ, क्या कहेंगे? अब वो गठबंधन अब जनता से हो गया है, तो इसलिए जनता से गठबंधन करके हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वोट तो जनता को देना है। ना तो अखिलेश जी हमारे लोगों को विधायक बना सकते, हमें तो अपनी मेहनत से बनना है। और हमें ये भी पता लग गया कि स्थापित लोग नए लोगों को अवसर नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है नए लोग आएंगे तो कुछ और नया काम होगा और उनकी जो आपसी सहयोग की राजनीति वो बंद हो जाएगी। कांग्रेस और बसपा की लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई तो भाजपा से है। यहाँ वो तो बेचारे सरकार में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है। वो 5 साल सड़कों पे भी नहीं थे, वो 5 साल लड़े भी नहीं। यहाँ हाथरस का सबसे बड़ा मामला हुआ था। आप देखो, सपा के कितने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता वहाँ थे और बसपा कितने राष्ट्रीय स्तर के नेता वहाँ थे। ये लड़ाई तो हमें ही लड़नी है, चुनाव के बाद भी हमें लड़नी है। चुनाव से पहले भी हमने लड़ी 5 साल और आगे भी हमें लड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ चुनाव लड़ना है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? कुछ मतदाता जो है मायावती जी के साथ देखते हैं, दलित मतदाता, कुछ आपकी तरफ? देखो, मैं आप बहुत अच्छी अपील करूँगा आपके उससे। देखो, हुआ क्या है ना, एक पेड़ हमारा जो हमारे लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा, वो सूख गया है। लेकिन क्योंकि वो पेड़ हमारा है, तो कुछ हमारे लोग अभी भी उस पेड़ को पकड़े हुए खड़े हुए हैं, और उस पेड़ को पकड़ के खड़े रहने की वजह से वो, क्योंकि दिल से उससे प्यार करते हैं, तो उनके मन में उसके प्रति विश्वास तो है कि ये पेड़ हमारा है। लेकिन वो पेड़ अपना तो फल दे रहा है, ना ही छांव दे रहा है। तो ये नीति भी ये कहती है, प्राकृतिक ये है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम। तो जैसे ही आपका एक पेड़ कमज़ोर हो जाए, सूख जाए, तो आपको दूसरा पेड़ तैयार कर लेना चाहिए। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी अब मैदान में है। बड़ी बात यह है, क्योंकि जिस दिन हमारे लोगों को एहसास होगा वो पेड़ सूख गया है, तो वो पेड़ उनके ऊपर जा पड़ेगा और वो फिर बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। अभी सूखे पेड़ को छोड़ के जो नया पेड़ लग गया, उसको मदद करा के उसको इतना ताकतवर बना लें कि वो छाँव भी दे और फल भी दे। जैसे ये हो जाएगा, तभी बहुजन समाज के लोगों के सत्ता के रास्ते और उनकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद। स्पेक्टिकल हाउस, अ कंप्लीट चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड के चश्मे, जिसमें आपके लिए उपलब्ध हैं रेबन, ओकले, अरमानी, वोक जैसे ब्रांड्स। साथ ही साथ आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आज यहाँ है स्पेक्टिकल हाउस, बाबूलाल मार्केट, नियर फायर स्टेशन, कृष्णा नगर, मथुरा।